यूपी चुनाव से पहले खेला शुरू। किस पार्टी में कितना है दम, अभी से जोर आजमाइश शुरू। अखिलेश की प्लानिंग सफल हुई तो बीजेपी को मिलेगी कड़ी टक्कर। बड़ी पार्टियों से अखिलेश रखेंगे दूरी, छोटी पार्टियों का लेंगे साथ। कहीं खेल में नहीं दिखाई दे रही मायावती। ब्राह्मण कार्ड भी पहुंचाएगा बीजेपी को फायदा। कभी मजबूत दिखने वाली अब दिख रही मजबूर। सीबीआई ईडी का तो नहीं सता रहा उन्हें डर। कौन है रिंग मास्टर जिसके इशारे पर चल रही हैं बहन जी। आइए वनडे मैट्रम्स की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इन सवालों के जवाब। साथ ही किस करवट ले रही यूपी की सियासत, इस पर करते हैं गौर। पेश है यूपी चुनाव से पहले चल रहे दांव पेच पर यह खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुट गई हैं। यानी सत्ता में आना है तो सेटिंग जरूरी है, चाहे उसे किसी भी पार्टी का दामन क्यों न थामना पड़े। इसमें न तो बीजेपी पीछे है और न ही प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां। चाहे इसमें आप समाजवादी पार्टी सपा को ही ले लीजिए या फिर बसपा बहुजन समाज पार्टी को। खैर, कांग्रेस तो अभी दौर में दिख ही नहीं रही है, पर अभी के हालातों में जो प्रदेश की राजनीति में दिख रहा है उसमें असली फाइट तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले समय में छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यही वजह है कि जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बता चुके हैं, वहीं अखिलेश यादव बड़ी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने के बजाय छोटी पार्टियों से दोस्ती करने का संकेत दे चुके हैं। वह आम आदमी पार्टी तक से समझौता करने को तैयार है। वहीं बसपा की भूमिका पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कभी बीजेपी के खिलाफ मुखर रहने वाली मायावती आखिर मौन क्यों है। भले ही इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्हें फिलहाल बीजेपी के साथ नरम तो रहना ही पड़ेगा। उन्हें डर है कि अगर वह बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के साथ पत्ते खोलेंगी तो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां उन्हें छोड़ेंगी नहीं। लिहाजा जिन ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी आज तक की राजनीति देखने को मिली थी, आज वह ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, जबकि इसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा खेले जा रहे ब्राह्मण कार्ड का फायदा भी बीजेपी को ही मिल रहा है। इसलिए बसपा के वर्तमान सियासी हालातों को मजबूत नहीं बल्कि मजबूरी वाली श्रेणी में देखा जा रहा है। जहां तक योगी आदित्यनाथ द्वारा ओवैसी को बड़ा नेता बताने का सवाल है, उसका भी सीधा सा मतलब मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने की है। लेकिन जिस तरह अब असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की शर्त रखी है, उससे लगता है कि सपा का पाला मजबूत होने वाला है। वैसे भी सूबे में 20% मुसलमान वोटर हैं। मुस्लिम समुदाय को वैसे भी सपा का वोटर माना जाता है। अगर ओवैसी सपा से हाथ मिला लेते हैं तो मुस्लिम वोटरों के सपा के पाले में जाने की पक्की मुहर लग जाएगी। ओवैसी के AIMIM वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें भारतीय वंचित समाज पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, जनता क्रांति पार्टी R और राष्ट्र उदय पार्टी जैसे घटक दल हैं। अखिलेश की दिलचस्पी इन घटकों में बढ़ी है। ऐसे में उन्हें ओवैसी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा, तो वो परहेज नहीं करेंगे। ओवैसी को भी देश के सबसे बड़े राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन सेट करने की तलाश है, और यह बहुत अच्छा मौका भी है। सरकार बनने पर उनकी जो मांग होगी वह अखिलेश की तरफ से
पूरी की जा सकती है। आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि AIMIM की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख शौकत अली क्या कहते हैं। उन्होंने बाकायदा एक बड़े अंग्रेजी दैनिक अखबार से बातचीत में कहा, अगर समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के किसी एक मुस्लिम विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होती है तो वह अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। शौकत अली ने यह भी कहा है कि ओवैसी अगस्त में उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस बारे में वे आगे बात कर सकते हैं। बता दें कि ओवैसी ने इस महीने की शुरुआत में बहराइच और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया था और राज्य के लिए एक नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। शौकत अली ने बताया कि ओवैसी के अगस्त के दौरे के दौरान प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी जाने की उम्मीद है। उनके मुसलमानों, दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों और डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे पेशेवरों के साथ बैठक करने की संभावना है। शौकत अली ने आगे कहा कि AIMIM ने उत्तर प्रदेश में एक सांगठनिक ढांचा तैयार किया है और सभी 75 जिलों में पार्टी इकाइयां और संबंधित प्रमुख हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो भागीदारी मोर्चा को सपा व बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। यह राज्य में 20% मुस्लिम वोटों को मजबूत करने में मदद करेगा। इस सियासी जोड़ तोड़ के सफर के बीच कांग्रेस का भी थोड़ा जायजा ले लें। सपा जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद राज्य में एक बार चुनाव हार चुकी है, ऐसे में अखिलेश नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। BBC को दिए साक्षात्कार में उन्होंने साफ कहा कि बड़ी पार्टी से गठबंधन करने का नुकसान होता है, वह सीटें ज़्यादा मांगती हैं और हारती ज़्यादा है, इसलिए उनका टारगेट छोटे छोटे दलों पर रहेगा। उधर कांग्रेस का बसपा से गठबंधन नहीं होने वाला है, यानी कुल मिलाकर ये दोनों ही पार्टियां कांग्रेस बसपा बस सूची का ही हिस्सा है, उनकी तरफ से बहुत अधिक फाइट होने वाली नहीं। AIMIM नेता ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए उसे डूबता हुआ जहाज कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। यहाँ यह भी बता दें कि ओवैसी ने पहले घोषणा की थी कि AIMIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM प्रमुख ने पिछले महीने चुनौती दी थी कि वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस नहीं आने देगी। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनौती स्वीकार करते हुए न केवल ओवैसी को बड़ा नेता बताया, बल्कि बीजेपी द्वारा 300 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाने का दावा भी किया। इसीलिए ताल दोनों तरफ से मजबूत है। अगर अपेक्षाकृत बहुमत दोनों पार्टियों बीजेपी और सपा को नहीं मिलता है तो वहां मुख्य भूमिका छोटे छोटे घटक दलों की ही रहेगी। इसीलिए दोनों तरफ की मजबूरी भी है कि छोटी पार्टियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखा जा रहा है। देखते हैं कि अब आगे आगे इस दिशा में और क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रो।